Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? So guys, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए एक और रिक्रूटमेंट, बहुत ही प्यारा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया हुआ है. ऐसे हमारे सारे विद्यार्थी जिन्होंने रिसेंटली मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम दिया था, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, खास करके मैं बात करूंगा खास करके उन बच्चों से जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पेपर दिया था. तो नो डाउट गाइस, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम तो हो चुका है. काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग में अभी होंगे अभी, ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उस एग्जाम से तो अब कोई मतलब है नहीं हमको, तो हम आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो राइट नाउ अभी वेटिंग के लिए बैठे, मतलब वेटिंग उनकी बहुत कम है, तो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी ज्वाइनिंग के लिए भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स की बची हुई है. तो यार ये पूरी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसी प्रोसेस के बीच में आप लोगों के लिए एक और रिक्रूटमेंट यहां पर देखने को मिला है, जिसका नाम है गाइस एनएचएम, जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन. गाइस यहाँ पर आपके लिए वापस सब इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट आई हुई है. इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए नहीं है, ये पोस्ट सब इंजीनियर सिविल की है. तो जरा हम लोग चेक करते हैं कि पर्टिकुलर इसके अंदर है क्या चीज. राइट, चलिए. तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर, राइट, तो जैसे मैं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर यहाँ पर आता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका व्यापम के द्वारा नहीं होगा, ये आपका बेसिकली मध्य प्रदेश एमपी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा. और यहाँ पर आप लोग देखोगे दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन. तो यार नेशनल हेल्थ मिशन की अगर मैं बात करूं तो सब इंजीनियर सिविल का जो पोस्ट का रिक्रूटमेंट था, ये बेसिकली अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, क्लियर, तो आप देखोगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि इसका एग्जाम फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, इसके जो एग्जाम फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर आप मेंशन की गई है. आपका जो एग्जाम फॉर्म है ये फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 23 तारीख से, और ये 22 जुलाई तक आपका फिलअप किया जाएगा. 23 जून से अभी स्टार्ट हुआ है, एक वीक भी नहीं हुआ, और आपका ये 22 जुलाई तक फिलअप किया जाएगा. देन अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका रूल बुक और इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं. तो इसका रूल बुक भी देख लेता हूं और मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं. तो जरा आप देखोगे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्लियर, तो ये आपका पर्टिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, नोटिफिकेशन अवेलेबल है. ये नोटिफिकेशन आया कब था गाइस, ये आया था 14 तारीख को. कब आया था? 14 तारीख को. और एनएचएम क्या है आपका? नेशनल हेल्थ मिशन. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. राइट, चलिए तो जरा देख लेते हैं अपन लोग. ये रहा, दैट इज कॉल्ड सब इंजीनियर पोस्ट. राइट, तो ये पोस्ट हमारी सब इंजीनियर के लिए है. तो सब इंजीनियर वाली सिविल की पोस्ट देख लेते हैं, सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए कितनी पोस्ट है. तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है ये, और टोटल पोस्ट कितनी अवेलेबल है? 55 अवेलेबल है. और अगर हम बात करें आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 30,000 का दिया जाता है. उसके बाद आपसे बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री भी, तो भी आपका ये फॉर्म फिलअप किया जा सकता है. ये नोटिफिकेशन बेटा 14 जून को ही आया था. आयु सीमा की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 43 वर्ष का है. और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है. क्लियर हो गई ये बात? यस सर. अब आप में से काफी बच्चों के मन में ये भी आ सकता है, सर आप इस वैकेंसी के बारे में क्यों बता रहे हो हमको? टोटल 55 वैकेंसी है, संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है. तो यार मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर. उसमें आपने देखा होगा जो संविदा कर्मचारी थे यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उनको 20% का क्या मिलता है? आपको 20% का एक बेनिफिट दिया जाता था. याद आ रहा है आपको? यस सर. तो क्या होता है बेटा, सरकार की समय समय पे पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं. तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास राइट ना हो भी कोई जॉब नहीं है, तो यार अगर हमारे पास कुछ भी हमको मिलता है तो हम उसको नेगेटिव ना मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले पर्सन बनना चाहिए. राइट, नो डाउट जॉब इट इज नॉट अ परमानेंट जॉब, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब. बट जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये समय समय के अंतराल पे बढ़ता भी है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी कभी नहीं भी बढ़ता है, आपका टर्मिनेट भी हो जाता है. और समय समय पे कभी कभार आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए कुछ खुशखबरियां भी आती हैं कि भाई जैसे हम आपको परमानेंट कर दे रहे हैं, या हम आपको सरचार्ज दे रहे हैं, सैलरी सेम स्ट्रक्चर पे दे रहे हैं. तो इस तरीके की न्यूज भी आपको देखने को मिलती है. या आपका जब कभी रिक्रूटमेंट होगा तो हम आपके लिए 20% रिजर्वेशन दे देंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, मार्क्स में हो गया चाहे पोस्ट में हो गया. तो इस तरीके की समय समय पे आप लोगों के लिए बेनिफिट्स निकलते रहते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बिल्कुल अभी जॉब ही नहीं है, राइट, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोगों को इसको टारगेट करना चाहिए. क्लियर, और आप बढ़िया तरीके से इसको टारगेट कर सकते हो. ऐसी कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सब संविदा उपयंत्री जो है सिविल की 55 पोस्ट है. यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 20% पोस्ट रिजर्व करी है, अनुसूचित जनजाति के 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% यहाँ पर पोस्ट रिजर्व की गई है. देन इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं. तो इसके बारे में इसके अलावा और यहाँ पर इसके तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. तो अभी आप बढ़िया तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करिए, क्लियर, और बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय करिए. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस.